हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी जो एलिमेंट्री कैनल है उसका पार्ट फर्स्ट, दैट इज़ बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी भी बोलते हैं जिसे। तो बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी क्या होता है? स्पेस इनसाइड माउथ। हमारे जो माउथ के अंदर जो स्पेस होता है उसे हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। बक्कल कैविटी के अलावा एक और इम्पोर्टेंट टर्म आती है जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर नहीं दी गई, उसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के है स्पेस बिटवीन टीथ एंड चिक्स। जो टीथ दांतों और गालों के बीच के अंदर जो स्पेस होता है, जगह होती है, उसको हम लोग वेस्टिब्यूल बोलते हैं। वेस्टिब्यूल किस काम आता है? कई बार जो आपने देखा है होगा जो बंदर वगैरह होते हैं वे ना अपने खाने को इस वेस्टिब्यूल को के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। उनको खाते नहीं हैं, उनको अपने मुंह के अंदर दबा के रख लेते हैं और जब बाद में उनको भूख वगैरह लगती है तो वो ये खा लेते हैं। अब यहाँ पे हमने बक्कल कैविटी का डायग्राम बना रखा है। तो ये क्या है, यहाँ पे हमने यहाँ से ऐसे करके कुछ डायग्राम बनाया, आप इसको देख लीजिएगा। ये है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल जिससे हम लोग सांस लेते हैं। फिर हमने यहाँ से बनाई है ये अपने टीथ हो गई, ये अपना माउथ बना रखा है। ये अपनी चिन हो गई, यहाँ पे टंग बना रखी है। जो ये टंग है ये फ्रेन्यूलम से अटैच है। यहाँ पे ये अपना माउथ है। माउथ के अंदर जो ये स्पेस है इसको हम लोग ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी बोलते हैं। ये है नेजल चैम्बर। नेजल, यहाँ पे हम लोग पैलेट बना रखा है। पैलेट क्या होता है? तालू बोलते हैं इसको हिंदी में। यहाँ पे फिर आगे सबसे आगे होता है हार्ड पैलेट, फिर होता है सॉफ्ट पैलेट, और फिर जो ये सॉफ्ट पैलेट है या ये मतलब कि इसका एक मॉडिफिकेशन रूप होता है, ये ऐसे लटका हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं यूवुला। और ये हमने ट्रैकिया बना रखी है, ये हमने ओइसोफेगस है, और ये होगी एपिग्लोटिस, ये होगी ग्लोटिस। इनके जो वर्क है, फंक्शन है, वो भी हम लोग अब डिस्कस करेंगे। जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है उससे हमें सांस लेते हैं। ये ओरल कैविटी होगी, ये अपना माउथ है। ये टीथ है, इसका काम सभी को पता है, ये क्या करता है? अपने भोजन को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर तोड़ता है। टंग का वर्क तो सभी को पता ही होता है। ये होता है तालू, यहाँ पे इसको ये होता है, इसको हम इंग्लिश में पैलेट बोलते हैं और ये हिंदी में तालू। फिर ये तालू है, सबसे आगे हार्ड होता है, फिर सॉफ्ट होता है, और फिर लास्ट में एक हैंगिंग स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग यूवुला बोलते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये यूवुला है यहाँ पे आ जाता है, इसके ऊपर इसको कवर कर लेता है। ये होता है इंटरनल नोस्ट्रिल, ताकि जो भोजन है वो अपनी श्वास नली के अंदर ना जाए। फिर यहाँ से जो फूड है हमने इसको चबाया, अच्छे से चबाने के बाद वो आ जाता है यहाँ पे फारनेक्स। फारनेक्स क्या होता है? कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। फिर जब अगर हम भोजन खा रहे हैं तो ये यूवुला है, जो ये एपिग्लोटिस है, ये इसको कवर कर लेती है और इस ट्रैकिया को, जिसकी वजह से जो भोजन है वो अपनी ट्रैकिया के अंदर नहीं जाता। ग्लोटिस है, जो ओपनिंग होती है, इसके ऊपर वाली ओपनिंग ट्रैकिया के, उसको हम लोग ग्लोटिस, फूड पाइप की ओपनिंग को हम लोग ग्लट बोलते हैं, और जो विंड पाइप की ओपनिंग को हम लोग ग्लोटिस बोलते हैं। यहाँ पे विंड पाइप के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जो एपिग्लोटिस होता है, जो जब हम भोजन खाते हैं तब उसको, ये जो एपिग्लोटिस है वो ट्रैकिया को कवर कर लेती है, जिसकी वजह से जो खाना है वो हमारे ट्रैकिया के अंदर नहीं जाता। और गलट है, इसकी ओपनिंग को बोलेंगे, और ग्लोटिस है विंड पाइप की ओपनिंग को बोलेंगे। ठीक है, अब आता है ह्यूमन टीथ। सॉरी, मेरे पास यहाँ पे इसका डायग्राम नहीं है, आप इंटरनेट से चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले अपना जो टीथ है उसके अपर पार्ट होता है एनिमल। इनेमल क्या होता है? इसकी जो इनेमल की ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल सेल से होती है। ये बना एमिलोब्लास्ट सेल से होता है। अपनी बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है और ये टीथ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। इनेमल के बाद आता है डेंटाइन। डेंटाइन का ओरिजिन है वो मेसोडर्मल सेल्स होती है, ये ओडेंटोब्लास्ट सेल से बना होता है, और जो डेंटाइन है वो अपने टीथ का बोनी पार्ट होता है। फिर आती है पल्प कैविटी। कैविटी क्या होता है? एक सेंसिटिव होती है, जब हम खाते हैं कुछ भी ठंडा गर्म जब हमारे दांतों को लगता है ना, तो इन पल्प कैविटी के अंदर नर्व सेल होती है, उन्हीं के कारण हमें महसूस होता है कि हमें कुछ ठंडा गर्म खा रहे हैं। तो ये होता है और डेंटोब्लास्ट सेल से बने होते हैं। इसके अंदर आर्टरी होती है, वेन होती है, लिम्फ वेसल्स भी होते हैं, और नर्व्स भी होती हैं। इन नर्व्स की सहायता से ही ये सिग्नल को हमारे ब्रेन तक ट्रांसफ़र करती है, और फिर हमें पता चलता है कि हमें कुछ ठंडा या फिर गर्म खा रहे हैं।
अब आता है टाइप ऑफ टीथ। हमारे कितने टाइप के टीथ होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होते हैं थियोडोंट, फिर ब्यूनोडोंट और फिर होते हैं डाइफायोडोंट। थियोडोंट कौन से होते हैं? टीथ प्रेजेंट इन सॉकेट ऑफ जा बोन। जो सॉकेट ऑफ जा बोन के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं उनको हम थियोडोंट बोलते हैं। ब्यूनोडोंट क्या होता है? टीथ विद स्मॉल कस्प। जिन टीथ के ऊपर स्मॉल कस्प होता है उनको हम ब्यूनोडोंट बोलते हैं। और डायोफाइडोंट क्या होता है? 2 सेट्स ऑफ टीथ। इसके अंदर क्या होता है? हमारे जो टीथ है उनके 2 सेट्स होते हैं। तो डायोफाइडोंट टीथ है वे 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को हम लोग मिल्क टीथ बोलते हैं, डायसियस टीथ भी बोलते हैं, फिर टेम्परेरी या फिर रिप्लेसिंग टीथ भी बोलते हैं। तो देखो अपने को ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जो डायोफाइडोंट है इसका जो प्राइमरी डेंटेशन है इसको हम लोग अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, जैसे कि मिल्क टीथ, डायसियस टीथ, टेम्परेरी या फिर रिप्लेसिंग टीथ। इनको टेम्परेरी या फिर रिप्लेसिंग टीथ क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बर्थ के कुछ साल तक ही रहते हैं, थोड़े टाइम के लिए होती हैं, फिर ये रिप्लेस हो जाती है, फिर आते हैं हमारे सेकेंडरी टीथ जिनको हम लोग परमानेंट टीथ बोलते हैं, फिर अडल्ट टीथ बोलते हैं। ये हमारे अडल्ट टीथ होते हैं, मतलब कि 12 एज के बाद हमारे आते हैं ये। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो प्राइमरी टीथ है इसके अंदर इंसीजर, कैनाइन होते हैं और मोलर होते हैं। इनके अंदर प्री मोलर नहीं होते। इंसीजर कितने होते हैं? 2, कैनाइन होता है 1 और प्री मोलर होते हैं 2। ये क्या होते हैं? फर्स्ट और सेकंड, मतलब कि केवल अपने बॉडी के माउथ के अंदर वैसे 3 प्री मोलर होते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके अंदर केवल 2 ही प्री मोलर होते हैं, सॉरी 2 ही मोलर होते हैं, थर्ड मोलर इनके अंदर नहीं होता। तो ये कितने हो जाते हैं? 2, 3, 4, 5 हो जाते हैं। और ये मतलब कि हाफ जा के अंदर देखे जा रहे हैं, अपर हाफ बोल लो या फिर लोअर हाफ। तो इसके अंदर 5 टीथ हो गए एक साइड के अंदर, और अपने हाफ प्रत्येक जा को हम 2 हाफ के अंदर बांटते तो टोटल हो गए 4 हाफ। तो कितने हो गए? 20 टीथ हो गए हमारे प्राइमरी। इसके अंदर प्री मोलर और थर्ड मोलर एब्सेंट होते हैं। ये कितने होते हैं? प्री मोलर होती है 8 और थर्ड मोलर होते हैं 4। तो टोटल 12 टीथ एब्सेंट होते हैं। अब ये जो अडल्ट टीथ है ये होते हैं 32, जो कि 12 और 20 2 सेट के अंदर होते हैं। इसके अंदर 12 टीथ प्रेजेंट इन डेंटिशन, मतलब कि ये 20 होते हैं, ये तो होते ही हैं। इसके अलावा जो हमारे अडल्ट होते हैं उसके अंदर प्री मोलर भी आ जाते हैं और थर्ड मोलर भी आ जाता है। थर्ड मोलर कितने, ये दोनों कितने होते हैं? 12। ओनली ये टीथ है ये केवल और केवल अडल्ट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। इनको हम मोनोफायोडोंट बोलते हैं। मोनोफायोडोंट जो केवल एक ही बार आते हैं, और डायोफायोडोंट वे जो 2 बार आते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और हमने ना एनसीईआरटी और नोट्स दोनों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। पहले हम लोग नोट्स से करेंगे, फिर एनसीईआरटी करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।